करौली हिंसा को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई नजर आ रही है। तेजस्वी सूर्या जिस तरह से शुभांकर हमने देखा कि गहलोत सरकार पर जमकर बरसे और सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं उसको लेकर भी अब आश्वासन का इंतजार है सरकार की तरफ से। देव, जरा सवाल पूछ लीजिए उनसे, दो सवाल छोटे छोटे। एक, उन्हें परमिशन क्यों नहीं दी गई, और दूसरा सवाल ये कि अशोक गहलोत ने कहा था कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र की है, इस पर काफी विवाद भी हुआ था। What we are witnessing today is a result of this vote bank politics, appeasement politics. आगे का क्या रुख रहेगा? आप यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं, क्या कोई बात हो रही है आपकी जिला प्रशासन से? क्या कह रहे हैं पुलिस? क्योंकि यहाँ पर आपका कहना है कि धारा 144 नहीं लगी हुई, फिर भी आपको यहीं पर रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये तानाशाही सरकार है। हम बहुत स्पष्ट किए हैं, कल ही हम स्पष्ट किए थे कि युवा मोर्चा का जो डेलीगेशन है, युवा मोर्चा का जो न्याय यात्रा है, वो यहां से करौली तक जाएगा। ये हमारा प्रण है, या हमारा संकल्प है। हम आज या करौली जाएंगे या सामूहिक रूप में हम जेल जाएंगे, और पूरे राजस्थान में जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखेंगे कितने लोगों को, कितने युवाओं को अशोक गहलोत सरकार ने जेल में भर देगा। ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प है कि यहाँ से करौली जाएंगे, नहीं तो सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। ऐसा कहना है बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्य का। बीजेपी के सांसद मनोज राजौरिया भी हमारे साथ में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया है। पूनिया जी, आगे की क्या कार्यवाही रहेगी पार्टी की तरफ से? देखिए, बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार हुआ है। हम लोगों ने मांग की थी, गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया था, न्यायिक जांच की मांग की है। जो निर्दोष लोग हैं उनको प्रताड़ित नहीं करने की मांग की है। जो दोषी लोग हैं खुलेआम घूम रहे हैं उनको गिरफ्तारी की बात की। और बड़े पैमाने पर लोगों का माल का नुकसान हुआ है, उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ। अभी तक सरकार का एक बंदा चूक। आप सुन सकते हैं, तेजस्वी सूर्या ने बोला है अपने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड पार करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो। पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो इकट्ठे हुए हैं, और जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है वो एक आमने सामने की स्थिति है। और नेता है, कार्यकर्ता है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। तेजस्वी सूर्या को आप देख रहे थे, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उन्हें आपने सुना, और दोनों तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये लड़ाई आर पार की है, अगर जाने दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे चाहे जेल भरना पड़े, लेकिन हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये बड़ी बातें निकल कर आई। तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में अर्पिता यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और लग रहा है कि बीजेपी इस बार इस मसले को आर पार की लड़ाई बना रही है। बिल्कुल, और देखिए वही बात वो कह भी रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया अपने समर्थकों को, जो भीड़ वहां जुटी है, कि आप बैरिकेड भी तोड़िए, आगे आप बढ़िए। देव अंकुर लगातार हमारे साथ मौजूद है। देव अंकुर, परमिशन मिली नहीं, वहां सड़क पर ही बैठ गए हैं। कितनी गैदरिंग वहां दिख रही है, कितनी भीड़ आपको दिख रही है, और इनको रोकने के लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम दिख रहे हैं आप? शायद देव अंकुर तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, जरा उन पर नजर डालिए। किस तरीके से भारी तादाद में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हैं, नारेबाजी हो रही है, वो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार सरकार को मांग रहे हैं। और जल्द से जल्द जो निर्दोष कह रहे हैं वो की कार्रवाई निर्दोषों पर नहीं होनी चाहिए, जो भी गुनहगार है उसको पकड़कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि देखिए 2 तारीख को ये पूरी घटना होती है, उसके बाद आज बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर हैं, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो चाहते हैं न्याय हो, जो कि जल्द से जल्द हो, और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचा जाए, ताकि वो मजबूर ना हो उस जगह को छोड़ने के लिए। राजीव। बिल्कुल अर्पिता, सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। उन सवालों के जवाब कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिए गए। बल्कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में राजनीति करे। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं राजस्थान के करौली से। इन सीधी तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त रोका गया है बीजेपी के इस काफिले को। ये इसमें तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं इसमें, और ये सब जाना चाह रहे थे करौली के उस गांव पर जहां पर वो पीड़ित हैं। उन पीड़ितों से मुलाकात करना चाह रहे थे लोग, लेकिन वहां का प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा है। बीजेपी के जहन में ये भी होगा जाहिर तौर पर कि वहां पर चुनाव भी है, ऐसे में पूरा का पूरा जो है माहौल सही वहां पर बनाया जाए।